महाराज आपके 3 पैर किसने काटे? बोले महाराज किसको मैं दोष दूं? क्योंकि पापी की जो चर्चा करता है वो भी पाप का भागी बनता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरी परिस्थिति खराब है इसलिए मेरे पैर नहीं है। और आप लोग मंदिर जाते हो, नंदी जी के रोज पूजा करते होंगे। नंदी जी का एक पैर बाहर निकला हुआ है। वैसे जब कभी नंदी महाराज बैठते हैं तो उनके चारों पैर अंदर को होते हैं, लेकिन मंदिर में जब आप जाते हैं देखते हैं तो एक पैर नंदी जी का बाहर है। क्यों है? क्योंकि एक ही पैर पे हमारा इस समय धर्म चल रहा है और वो है दान, केवल दान। कलयुग में थोड़ा बहुत यदि हाथ से अपने दान हो जाए, पुण्य हो जाए, केवल इसी पे धर्म हमारा टिका हुआ है। बैल ने जब ऐसे कहा तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मैं पहचान गया, आप कौन हैं? आप साक्षात धर्म हैं। आप बैल के रूप में हैं और आप साक्षात मां धरणी पृथ्वी हैं। इसलिए आप दूसरे के पापी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि दूसरे के पाप की चर्चा भी की जाए तो वो भी पापी ही कहलाता है। और जैसे ही कहा कि मां आप चिंता न करें, अभी परीक्षित जीवित है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, उनको सांत्वना दी। क्रुद्ध है महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े उस दुष्ट को दंड देना ही चाहते थे। तलवार खींची और जैसे तलवार उठाई तो दीनवत शरणम गतः, अपना मुकुट उतार करके और उनके चरणों में रख दिया। बोले महाराज तो कौन है, तेरा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा अच्छा तेरा नाम कलयुग है? अरे मैंने तेरा नाम सुना, तू मेरे राज्य में मेरा क्यों रहता है? तू मेरे राज्य में क्यों रहता है तू? बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहां भी जाता हूं महाराज वहीं धनुष बाण लिए खड़े हुए आप दिखाई पड़ जाते हैं, हर जगह आप दिखाई पड़ जाते हैं महाराज, कहाँ जाऊं मैं? और मेरा कलयुग नाम महाराज। और जैसे ही मुकुट को चरणों में रखा तो कलयुग कहता कि महाराज शरण में आए हुए की रक्षा करना ये छात्र धर्म का नियम होता है। महाराज मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। और जैसे ही कलयुग ने प्रार्थना करी तो परीक्षित जी महाराज ने विचार किया, जब शरण में आ गया है तो इसे मारना नहीं चाहिए। तो कहते हैं भाई एक बात बता, तेरे अंदर गुण कितने? तेरे अंदर गुण कितने? कलयुग बोला महाराज गुण तो एक भी नहीं। बोले गुण नहीं? बोले महाराज दोषों का मैं तो भंडार हूं, लेकिन केवल एक गुण में अंदर है महाराज। बोले पहले तो जो गुण बता, तेरे अंदर गुण क्या है? तो कलयुग गुण कहता है। आज उसी गुण के सहारे हम लोग जो थोड़ा बहुत भजन पूजन पाठ कर पा रहे हैं। कहते हैं कि जो द्वापर त्रेता सतयुग में अनेक प्रयासों से, यज्ञ करने से, दान करने से, पुण्य करने से, समाधि लगाने से, अश्वमेध यज्ञ करने से फल प्राप्त होते थे। आज बैठे बैठे थोड़ी देर जबान हिला लो और वही फल प्राप्त हो जाता है।